जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी पाकिस्तानी हिंदू हिंदू रिएक्शन रिएक्शन 2.0। 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई आज हम देखने वाले हैं कनिष्क गुप्ता जी की वीडियो। हुँ, आज मतलब कि काफ़ी दिनों के बाद मतलब कनिष्क गुप्ता जी की वीडियो देख रहे हैं। लाइफ इन इंडियाज़ हाईएस्ट विलेज विद 50% लेस ऑर्गन, यानी 50% जहाँ कम ऑक्सीजन है। हिमाचल प्रदेश का एक विलेज है स्पीति वैली। हुँ। इसका नाम पहले भी मेरे ख्याल से मैंने सुना हुआ है। तो स्पीति वैली। स्पीति वैली। तो भाई पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड। सीधा 9,000 फीट पर पहुंचा। तो यहाँ पर जब मैंने टेस्ट किया तो मेरा तो ज़्यादा ठंड में, मतलब इस जगह के बारे में जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें ये बताती है कि इस तरह की जगह पर तो इंसान रह ही नहीं सकते। पर फिर भी यहाँ पर लोग रहते आ रहे हैं। वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से थ्राइव कर रहे हैं। वो यहाँ हर वो काम कर रहे हैं जो इतना मुश्किल होता है, चाहे वो खेती हो या फिर कुछ भी किसी भी तरह की चीज़ें हो। तो कैसे ये लोग इतनी ज़्यादा मुश्किल हालातों में रह पाते हैं, इसी का पता लगाने अभी मैं यहाँ पर कुछ दिन बिताने वाला हूँ। तो मुझे अभी अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा ड्रॉप हो गया और क्या मैं अच्छे से एक्लिमेटाइज कर पा रहा हूँ। मेरा ऑक्सीजन लेवल अब 80 है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इतना कम कि प्लेन एरिया में इस लेवल पर वेंटिलेटर पर पहुंच सकते हैं। पर क्योंकि अभी मैं इतने ऑल्टीट्यूड पर हूं, तो ये एक तरह से नॉर्मल लेवल्स हैं, अगर कोई सिम्टम नहीं हो रहे तो।
पर ये ऊंचाई ही इतनी है कि कॉमिक विलेज सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के हाईएस्ट सेटलमेंट में से आता है, जिस लिस्ट में इंडिया के 2 और विलेजेस भी शामिल हैं। और जो वर्ल्ड की हाईएस्ट सेटलमेंट है वो है पेरू का लारिनकोनाडा, जो 16,000 फीट पर है। पर इतनी ऊंची जगहों को भी कुछ लोगों ने अपना घर चुना है, जिनकी ज़िंदगी को करीब से जानने के लिए मैं यहीं रहने वाली एक फैमिली के साथ रुकने वाला हूँ, इस खूबसूरत से मड हाउस में। यहाँ के ये सारे ही घर एक जैसे दिखते हैं, पर ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इनके ऐसे होने की खास वजहें हैं। यहाँ पर आप सारे ही घरों में वाइट का ये पेंट देखेंगे। तो ये वाइट पेंट का भी खास वजह ये है क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ पर हाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो आप सन के और ज़्यादा करीब हो गए हैं। तो यहाँ पर बहुत तेज़ सनलाइट होती है, तो उस सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर सके दीवारें, इसलिए पूरे घर को वाइट पेंट करा जाता है। तो आपको इस गांव के चारों तरफ बहुत सारी मिट्टी तो दिख रही होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिट्टी की तो कोई कमी नहीं है। तो इसलिए ये पूरे घर को मिट्टी से बनाते हैं, यहीं की मिट्टी से बनाते हैं। जो हमारे यहाँ जनरली 9 इंच की दीवारें बनती हैं, यहाँ बनती है उसके डबल से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2 फीट की दीवारें, इतनी मोटी मोटी दीवारें यहाँ बनती हैं। तो उससे बहुत अच्छी इंसुलेशन होती है और अंदर गर्मी बनी रहती है। और क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा भी तेज चलती है, तो यहाँ विंडोज़ को भी छोटा बनाया जाता है और जहाँ से धूप आती है उन विंडोज़ को बड़ा रखा जाता है। पर इस घर में सबसे अनोखा तो यहाँ का ये टॉयलेट है। अब क्योंकि यहाँ पर ठंड इतनी पड़ती है कि पाइपलाइन सारी जम जाती है और जो टॉयलेट का ड्रेन होता है, ड्रेन पाइप भी जम जाता है, तो इसलिए इन्हें ये ड्राई टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है, जिसमें एक कमरे के अंदर एक छेद होता है जिसके अंदर आप अपना काम करेंगे और फिर वो नीचे एक गड्ढे में, एक तरह से पिट है नीचे, उसमें जमा होता रहता है, जमा होता रहता है। और जब भी आप इसको टॉयलेट को यूज़ करेंगे उसके बाद आपको यहाँ साइड में पड़ी हुई जो चीज़ दिख रही है, ये एक्चुअल में खाद है। तो इस खाद को आप इसमें डालेंगे और वो आपका वेस्ट वो भी खाद में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ। फिर इसी खाद को ये खेतों में भी यूज़ करते हैं। तो एक तरह से कहें तो यहाँ पर वेस्ट भी वेस्ट नहीं जाता है। और क्योंकि मैं भी इसी मड हाउस में रह रहा हूँ तो मुझे भी यही टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है। तो फिर इफ़ यू अलाउ मी तो चलो, टॉयलेट ड्राई हो सकता है पर जीने के लिए पानी की तो ज़रूरत है ही, तो वो कहाँ से आएगा? निकालना मुसीबत बन गया। और जहाँ आसपास सब जमा हुआ है वहाँ पानी कैसे बचेगा? खैर किस्मत से इस गांव में एक धारा है जिसमें ग्लेशियर से पानी आता है, और क्योंकि वो ज़मीन के नीचे से आता है तो जमता भी नहीं। पर उस पानी के लिए घर से कुछ दूर चलकर उसके पास तक जाना पड़ता है, 20 से 30 लीटर के कैंस के साथ। कितना लीटर है भैया ये वाला? ये 35 लीटर। 35 लीटर। हम भी 35 लीटर का कैन और ऐसे कैंस को उठाकर दिन में कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पर चल फिर रहे हैं ना तो सांसें तो बहुत जल्दी जल्दी चढ़ जाती हैं, ये तो है। और ये लोग तो अच्छे से एक्सरसाइज है, ये ऐसे करके जुप 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 करके चढ़ जाती है, ये आंटी आंटी सब। पता नहीं ये लोग क्या खाते हैं जो इतनी ऊंचाई पर भी इतनी आराम से चढ़ जाते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ सरवाइव करने के लिए खाने में क्या खास है। पनीर है ये आपका पनीर है क्या? क्या करनी है? अच्छा, गाय का पनीर। ऐसे कैसे बन जाता है ये? सुखा के। कैसे? स्मेल तो वैसा है थोड़ा गाय जैसे ही। देखने में तो अच्छा लग रहा है। खाने में कैसी लगी पता नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है चिरुल। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करी जाती है। एक तो ये बारले हो गया, बारले से बना हुआ सत्तू है, गाय का पनीर हो गया, और ये गाय का ही घी है, फिर ये शक्कर, ये सब मिलाकर बनता है ये पेस्ट जिसको कहते हैं चिरुल। और ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और इसी को खाकर ही ये लोग फिर खेती वेती के लिए या फिर बाकी काम में जाते हैं सुबह। तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। एक तो ये हेल्दी चीज़ें पता नहीं टेस्टी क्यों नहीं लगती, पर इस खाने और इस घर के अलावा कुछ और भी है
जो यहाँ ज़िंदगी को मुमकिन बनाते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है यहाँ इनकी के बात। ये जानवर, जिसमें याक, गाय और गधे शामिल हैं, और हर एक जानवर का इन लोगों की ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा है। मुझे लगा गाय कैसे और याक से दूध और बाकी सारी दूध से बनी चीज़ें आती हैं, और गधे यहाँ ऊंचाई पर सामान ढोने के काम आते हैं। यहाँ तक कि इनका गोबर भी इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी गाय वगैरह ने जितना भी गोबर किया हुआ था वो सब भैया ने उठाया है, और यहाँ पर एक जगह पर इतना सारा गोबर इकट्ठा किया है। अब आपको देखने में गोबर लगेगा बट इनके लिए एक्चुअल में फ्यूल है, क्योंकि इसी गोबर को धूप में सुखाने के बाद ये बुखारी जलाने में यूज़ करते हैं, जिस पर खाना बनता है, और इसी से ही घर गर्म भी रहता है, क्योंकि यहाँ जलाने के लिए ना ही पेड़ है और ना ही उनकी लकड़ियाँ। और रात होने से पहले इन जानवरों को भी घर के अंदर ही रखा जाता है, क्योंकि यहाँ की सर्द रातें झेलना इनके लिए भी मुश्किल है। अब जब इतने बड़े जानवरों के लिए भी ठंड झेलना मुश्किल है, तो मैं यहाँ कैसे रात गुजारूंगा। अभी आपको मेरे पीछे बड़ा खूबसूरत सा सनसेट दिख रहा होगा। बहुत ही सुंदर हो जाता है पूरा का पूरा विलेज सनसेट के टाइम पे। अब सनसेट तो हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और सनसेट होते होते जो बढ़ रहा है, एक चीज़ जो राइज हो रही है वो है सर्दी। बहुत ज़्यादा ठंड होती जा रही है धीरे धीरे। पता नहीं कितनी ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है यहाँ पे, इतने ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे वैसे ही। चाँद देखो कैसे चमक रहा है। नज़ारा बहुत खूबसूरत है, पर ये नज़ारा लेने के लिए वो जगह तो आज रात में यहीं इसी रूम में सोने वाला हूँ। बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट -20 तक जाएगा रात में। तो क्या होता है कि यहाँ पर अभी मेरे जो बेड है इसके नीचे भेड़ की वूल बिछी हुई है, जो कि काफ़ी बॉडी की हीट को रिटेन। क्योंकि यहाँ से बस 10 किलोमीटर दूर एक जगह है जो इसके बनने की कहानी छुपाई बैठी है। ये खूबसूरत विलेज है लांगजा, लागता। जिसके ये नज़ारे तो कीमती हैं ही, पर इसकी ज़मीन में कुछ और भी कीमती छुपा है। क्योंकि इस ज़मीन में मिलते हैं कुछ ऐसे पत्थर जो समंदर में रहने वाले जानवरों से मिलता जुलता है। क्योंकि यहाँ पर इस तरह के फॉसिल्स मिलते हैं जो कि मरीन एनिमल्स के हैं, पर यहाँ पहाड़ों में भला ये कैसे आए। क्या बात। खैर ये यहाँ नहीं आए, बल्कि ये तो इन पहाड़ों से भी पुराने हैं, क्योंकि करोड़ों साल पहले ये सब एक समंदर हुआ करता था जिसे कहते थे टेथिस सी, जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच हुआ करता था। पर समय के साथ साथ इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ बढ़ी, जिससे समंदर का तल बंद होकर टकरा गया यूरेशियन प्लेट से, और जन्म हुआ उन पहाड़ों का जिन्हें आज हम
हिमालयास कहते हैं, हाँ ये कहानी मैंने सुनी। जिसने इंडिया के सबसे ऊंचे विलेज के साथ साथ पूरे हिमालयास को बनाया है। पर समंदर के जो कभी जिंदा जीव थे वो आज इन फॉसिल्स में बदल गए हैं। और ये बात सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तक मैंने बस कहानियों में सुना था, बट आज मैं सच में ये प्रूफ देख रहा हूँ। क्या खूबसूरत चीज़ है ये। और ऐसे ही जन्म हुआ है यहाँ के इस सबसे खूबसूरत पहाड़ का भी, चाऊ चाऊ कांग मिलता। 20,000 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट है। और यह पहाड़ देख के आपको सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ख़ास लगेगा। और ये है भी, यहाँ के लोगों के लिए ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि इसको पूजा जाता है। क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये पहाड़ बुद्धा का आशीर्वाद है। क्योंकि यही पहाड़ इस कोल्ड डेजर्ट में बसे आसपास के गांव को 12 महीने पानी देता है। और मतलब ये चारों तरफ की वैली ही इतनी खूबसूरत है, मतलब बुद्धा जी को इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो वो यहाँ से क्यों हटेंगे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कभी आपने सोचा है कि वीडियो में हमें कैसे अलग अलग इमोशंस फील होते हैं? कभी पीसफुल, कभी एक्साइटमेंट, तो कभी सैड। पर ये सब पॉसिबल कैसे होता है? म्यूज़िक से। इसीलिए वीडियो में मैं म्यूज़िक पर बहुत फोकस करता हूँ, और मुझे हर इमोशन के लिए ईजिली म्यूज़िक मिल सके, इस पर फोकस करता है एपिडेमिक साउंड। क्योंकि यहाँ मुझे म्यूज़िक सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस असिस्टेंट को वीडियो का फील बताते ही बेस्ट म्यूज़िक ढूंढने का काम एआई कर देता है, और म्यूज़िक चूज़ करके उसके अलग अलग वर्जन्स भी कस्टमाइज़ करके देगा वीडियो के लेंथ के हिसाब से। बल्कि इतना ही नहीं, अडेप्ट फीचर से म्यूज़िक के किसी भी पार्ट को आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये सारे म्यूज़िक रेस्ट्रिक्शन फ्री हैं, बिना किसी कॉपीराइट के, वो भी एक पिज़्ज़ा से भी कम प्राइस पर। और मेरे कोड से आपको 2 मंथ्स पर 50% ऑफ भी मिलेगा। तो ट्राई करो और फिर देखो स्टोरी टेलिंग कैसे इम्प्रूव होती है। ये हाईएस्ट विलेज और ये ऊंचे पहाड़ कैसे बने ये तो समझ आ गया, पर यहाँ कुछ ऐसा भी है जिसे देखकर पता चलता है कि यह जगह आज भी बदल रही है। ओ भाई, ये क्या जगह है यार। मैं इसे मूनलैंड कहूँ, मार्सलैंड कहूँ, क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो अर्थ पर है ना। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार। जब मैं इन पे चलता हुआ आपको दिखूंगा तो आपको इसके स्केल का आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में कितने ज़्यादा ऊंचे ऊंचे रॉक के फॉर्मेशंस हैं, जिन्हें देखकर पास जाने में भी डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी गिर जाएंगे ये। और सच में कुछ कुछ धीरे धीरे करके पत्थर नीचे भी गिर रहे हैं। ये है नीडल रॉक फॉर्मेशन। जब पानी और हवा साथ मिलकर इन पहाड़ों को कुछ ऐसे दिलचस्प शेप में बदल देते हैं, तो ऐसे फॉर्मेशंस बनते हैं, जो एक तरह से धीरे धीरे इन पहाड़ों की मिट्टी का टूटना या इरोजन है। कहीं कहीं तो आपको ऐसे मशरूम का स्ट्रक्चर बना हुआ दिखेगा यार। ये कैसे हो सकता है। कमाल है यार, नेचर का सच में कमाल है। जब नेचर आर्ट बनाने जाती है ना, तो फिर कुछ ऐसे मास्टरपीस निकलते हैं। पर जहाँ पहाड़ भी इस क्लाइमेट और ऊंचाई पर टूटते जा रहे हैं, वहाँ इंडिया के सबसे ऊंचे गांव में रहने वाले ये लोग कैसे सदियों से जी रहे हैं। ये राज छुपा है इन लोगों की बॉडी में। क्योंकि ये लोग सिर्फ इस जगह से एक्लिमेटाइज नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इतने सालों में इनकी बॉडी कुछ अलग तरह से इवॉल्व हुई है, जो हम लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इनकी बॉडी में जो चेंज आता है वो आता है कि इनकी बॉडी में हाई रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, इसलिए इनके ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाते हैं ब्लड। दूसरी खास बात यह है कि इनकी जो लंग की कैपेसिटी है वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी ये सांसें लेते हैं तो वो सांस ज़्यादा गहरी होती है, हम लोगों से हम इतनी गहरी ले नहीं सकते, क्योंकि इनकी जेनेटिकली लंग्स ज़्यादा गहरी कैपेसिटी की हो चुकी हैं।
पर मैंने इनके इस फिजियोलॉजिकल चेंज का प्रूफ देखने के लिए इनके भी ऑक्सीजन लेवल्स चेक किए, लेकिन इन सब के लेवल्स मुझसे भी 9% कम आए। पर इनके कम लेवल्स ही इनकी बॉडी की ज़्यादा एफिशिएंसी को दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है जितना मेरी बॉडी को है। और इस इवोल्यूशन की वजह से ये सिर्फ अब ह्यूमन नहीं रहे हैं, ये सुपर ह्यूमंस बन चुके हैं, जो यहाँ पर इतने ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे सालों से रह रहे हैं। एक साथ पर खास सिर्फ इनकी ही बॉडी नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी भी कुछ हद तक इस ऑल्टीट्यूड में ढल सकती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जब ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होते हैं तो ऑक्सीजन तो वो बढ़ा नहीं सकती बाहर से, वो सांस लेने की स्पीड बढ़ा देती है। और ब्रीदिंग रेट फास्ट होने से क्या होगा, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। आपकी हार्ट बीट फास्ट होने से क्या होगा, आपका जो खून है वो बार बार बॉडी में फ्रिक्वेंटली घूमेगा, फिर बार बार किडनीज को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसे बार बार यूरिन निकालना पड़ता है। तो ये भी एक तरह से अच्छा साइन है कि आपकी बॉडी उससे एडजस्ट कर रही है। अब आपका क्या काम है, आपको अपनी बॉडी में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की वजह से पानी का जो लॉस है उसको मेंटेन करना है। तो इसलिए आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, और हो सके तो अगर आप ORS भी डाल लेंगे उस पानी में तो बहुत ज़्यादा। आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रसाद बना रहे हैं। अच्छा प्रसाद बना रहे हैं। लड्डू, अच्छा लड्डू है। अच्छा ये बनाना शेक है। बनाना शेक देसी स्टाइल में। कैसे देसी कैसे? कितने प्यार से बनाना ले रहे और हैं, दूध ही है के इसमें बीच ना? में कोई लड़ाई बनाना नहीं है, है, दूध सब है। साथ में काम अच्छा थोड़ा सत्तू है। सत्तू भी अच्छा है। अब देसी बनाना शेक को तो कैसे ही मना कर सकते ये हैं, बनाना शेक जो कि बहुत टेस्टी था। बढ़िया। और घर के बाहर कुछ लोग बर्तन धोने में हाथ बटा रहे थे। पर सवाल तो ये है कि इतने ठंडे ग्लेशियर के पानी से बर्तन कैसे धो रहे हैं। खैर ये कमाल है इसका। तो ये यहाँ का इंस्टेंट गीज़र है एक तरह से। इन्होंने इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक फनल सा लगाया हुआ है जिसमें पाइप से ठंडा पानी डाल रहा है, तो तुरंत बहुत तेज़ गर्म पानी निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर लगातार लकड़ियाँ जल रही हैं। एक तंदूर की तरह सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम। पर एक चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया वो थी इन लोगों की एकता। मैं वही बात कर रहा था ना। सबने मिलकर बनाया ना। तो सारे गांव वाले इनवाइटेड होते हैं और सब गांव वाले साथ मिलकर ही खाना बनाते हैं और फिर ऑब्वियसली सब साथ मिलकर खाते हैं। बट सबसे ज़्यादा कमाल की बात यह है कि वो बस ये सब करके घर वापस नहीं चले जाते, बल्कि सब एक साथ मिलकर बर्तन तक धोते हैं और सफाई कर फिर जाते हैं अपने अपने घर। इतना ख्याल रखते हैं। तो फिर अब आपने बर्तन धो लिए, अब आप सफाई करके फिर अपने अपने घर जाओगे। क्लीन करके फिर घर जाओगे। अच्छा। किसी एक घर पर वो सारे काम का बोझ नहीं छोड़ते,
मतलब कितनी ज़्यादा बड़ी बात है यार, ये कितनी किस लेवल की यहाँ पर यूनिटी है। आपको शहरों में कहीं नहीं मिलेगा ये सब देखने को। और जैसे मैंने कहा, इन लोगों की एकता ने मुझे सच में इंस्पायर किया। तो यहाँ से वापस लौटने से पहले मैं स्पीति वैली के रास्ते में आने वाले इस गांव कल्पा में रुका, एक खास वजह से। तो जब लास्ट टाइम मैं कल्पा आया था, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है कल्पा की, तो उसमें मैं घर के अंदर गया था। जिस घर के अंदर गया था तो वहाँ पे एक आंटी थी जिन्होंने मुझे एक हिमाचली टोपी ऐसे ही गिफ्ट कर दी थी। और फिर मैंने उनको बोला था कि जब भी मैं दोबारा आऊँगा मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊँगा। तो फिर आज मैं कुछ लेके आया हूँ। मतलब पता नहीं शायद वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे या फिर क्या होगा। अभी तक मैं उनके घर नहीं गया और 3 साल हो गए हैं इस बात को, और पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे मुझे। तो देखता हूँ, जाता हूँ उनके घर पे, अब देखते क्या होता है। पुराने चैनलों पर शायद इस चैनल पर नमस्ते दीदी जी। बढ़िया बढ़िया, आपने पहचान लिया। अरे आपका घर, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ये आपका घर बदल गया, मैं पहचान नहीं पाया घर को। अब यूट्यूब में देखना पड़ेगा। सही कह रहे, यूट्यूब में देख के मैंने फिर पहचाना कि अच्छा ये वाला। हाँ। अच्छा, लालू तो नहीं है? लालू ये वो तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है आंटी जी, मैंने आपको वादा किया था कि मैं कुछ गिफ्ट लेके आऊँगा। तो ये गिफ्ट है, लीजिए प्लीज़ प्लीज़ लीजिए। बस थैंक यू। आप ठीक हो? हाँ मैं बढ़िया एकदम। मुझे तो पता नहीं था कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, पहचानेगा नहीं पहचानेगा। पर आपने पहचान लिया। अच्छा, आपने बाद में यूट्यूब पे वीडियो भी देखा क्या? हाँ देखा। अच्छा। हमारा बहुत अच्छा वीडियो है। बहुत प्यार करती है। बहुत पसंद करा, पूरे गांव को पसंद किया लोगों ने। हाँ। यहाँ वापस आकर मुझे समझ आया कि ये जो सफ़र पर मैं निकला हूँ उसमें मैं अकेला नहीं हूँ। कई लोग हैं जो जुड़ते जा रहे हैं। आऊँगा तो ठीक है। और यही खासियत है इन दूर दराज बसी जगहों में आने की। यहाँ इतनी दूर आते आते लोग ज़रूर कम हो जाते हैं, पर बढ़ जाती है एकता और अपनापन भी। बाय। शायद इसी वजह से यहाँ ऐसे मुश्किल हालातों में भी गाय देखो ये यार, जगह आज भी मुझे गाय जिंदगी से भरी है। इतना जिंदा कि जो भी यहाँ सफर पर आता है उसे सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि घर से दूर एक घर मिल जाता है। घर से दूर एक घर भी। यार क्या कमाल की वीडियो दी यार, मजा आया। मैं कहता हूँ आज तक इस तरह का अपनापन मैंने कहीं अच्छा, और इनकी जगह पर वीडियो देखा जब ही भी नहीं। देखते हैं, चाहे वो जितनी भी बड़ी हो, बोर नहीं होते बोर हैं। नहीं होता। बिल्कुल भी बोर नहीं अच्छा, होते। इतना अपनापन आज तक कहीं देखा है? नहीं। खुद अपने घर में नहीं इतना बड़ा अपनापन देखा। जितना इस वीडियो में देखा है। यार कैसी एकता है। अगर किसी के यहाँ कोई पूजा है, कोई पाठ है वगैरह कुछ भी है, कोई फंक्शन, छोटा सा फंक्शन भी है, तो सारा गांव मिलकर उसकी मदद करता है। खाना पीना साथ में पकाते हैं, खाते भी साथ में, और बाद में बर्तन वगैरह सारे कुछ सारा काम, सफाई वगैरह का काम करके सारा उसके ऊपर नहीं छोड़ते, मतलब कि फिर जाते हैं अपने घर। कमाल ये है। कितनी प्यारी बात है, कितनी अच्छी बात है। हम्म। और हमारे यहाँ तो मतलब कि खाया और निकला, पीछे सारा काम उसी बंदे पर छोड़ दिया जिसने बुलाया, अपनी खुशी में आपको इनवाइट किया। तो ऐसे मेरे ख्याल में इनके बीच में अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची ना, तो इनमें अभी एकता है। हम्म। हाँ बिल्कुल इनको है। एक दूसरे का सहारा है। पहले यहाँ मतलब यहाँ पे भी तो ऐसे ही होता था, हाँ, लोग जो है साथ में इकट्ठे मिलके सब कुछ करते थे और एकता भी टेक्नोलॉजी होती नहीं थी ना, मोबाइल नहीं थे, ये टीवियां वगैरह नहीं थी, तो एक दूसरे का सहारा था। आजकल के दौर में जितनी भी टेक्नोलॉजीज छोटे से वगैरह आ छोटा गई है, बच्चा भी ना, आसानियां आ गई है ना हमारे लिए, हाँ, उतना इंसान आलसी होता जा रहा है। छोटे से छोटा बच्चा भी अपना साथी जो है मोबाइल को मानने लग गया है। वो अपने जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, और वो अपना दोस्त भी मोबाइल को मान रहा है, अपना जीवन साथी भी मोबाइल को मान रहा है। तो ये नुकसान भी है। हालांकि इंसान, मतलब कि इंसान इंसान की मदद करता है, और इंसान इंसान के काम आता है।
तो ये टेक्नोलॉजी को हम साइड पे रखें, इसको वैसे हमने दुनिया के लिए बनाया तो दुनिया के लिहाज से हम इसे इस्तेमाल करें, लेकिन अपने जीवन में इसकी जितनी वैल्यू है उतनी ही रखें, हद से ज़्यादा इसको ना प्यार करें। बाकी यार इंसानियत तो आज देखी, बिल्कुल। मुझे आज रियल में बताऊं ना, इतनी खुशी हुई है ना ये अच्छा, वीडियो यहाँ देख पे के। हमारे ना एक सोच में फर्क है ना। अगर हाँ कोई भी अनजान बंदा आ जाए हमारे घर तो वो मतलब थोड़ी सी सोच हमारी नहीं, अनजान नेगेटिव है। अनजान बंदे की बात भी नहीं है, बात मतलब कि भरोसे की है, अब भरोसा नहीं रह गया। भरोसा भी हम्म। नहीं रह गया। तो पहले जब मेहमान आते थे ना तो खुश होते थे, अब मेहमान आते हैं तो दुख होता है, दुख दुख होता है। होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा है, बिल्कुल है। अब धीरे धीरे ना ऐसी सिचुएशन आएगी कि बंदा पहले किसी के यहाँ मेहमान भी नहीं जाएगा। बिल्कुल कि वो ना हमारे घर आ जाए। हाँ। तो बिल्कुल सोच ऐसा ही है। मतलब कि उसी तरह की हो गई है। हाँ, और ये जो विलेज दिखाया है मतलब इंडिया का सबसे वर्ल्ड का वर्ल्ड का, सबसे भारत का ऊंचा सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट जो इंडिया का है। कहा है ना, वर्ल्ड का तो वैसे भी दुनिया में और भी बहुत ऊंची जगह हैं, हाँ, इंडिया का लेकिन वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो पोस्ट मैन है पूरी दुनिया का, वो भारत वो का है, भारत में है। वो जो अभी दिखाया था इन्होंने। हम्म। तो इन सब के लिए मतलब जिंदगी बसर करना काफी मुश्किल हो जाता बहुत होगा, मुश्किल है, क्योंकि लेकिन ना वो यहाँ साथ पे मिलके एक दूसरे की मदद करके वहां रह रहे हैं। हम्म, उनकी गाय नहीं कितनी प्यारी है, उनका रहन सहन का सारा उनमें कुछ उन्होंने। उनमें इतनी एकता है, प्यार है, इसीलिए तो वो मतलब ऐसी जगह पे रह रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ऐसी जगह पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। वहाँ बहुत पे पानी है, मतलब पानी है तो कैसे जम जाता है। वॉशरूम आपने देखा था वो कैसा था, जैसे वॉशरूम मतलब वो वो। तो यार पुराने जमाने का, वो तो मतलब कि वैसा ही था, वॉशरूम में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं वॉशरूम की बात नहीं करी, मैं पानी की बात कर रही हूँ कि पानी जो है वो जम जाता है, तो इन लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता होगा। हम्म। और यार ये देखो ना आप, वहाँ आग जलाने के लिए ना तो गैस है हम्म। और ना ही लकड़ियाँ, फिर भी उन वो लोगों ने अपना गाय जब के गोबर के उपले बना के उनसे मतलब कि वो फिर भी उन पूरा साल लोगों ने गुजारा जो करते है हैं। अपना सर्कल, प्रबंध अच्छी तरह बना रखा है कि जैसे वो उबलों से मतलब खाना बिल्कुल। वगैरह बनाते हैं तो आसानी से अगर हम यहाँ पर कोई चीज वेस्ट भी तो नहीं होती ना, देखो कोई भी होती, चीज और वेस्ट ऊपर नहीं से होती। उन लोगों ने पाइप लगाया है जो सारा धुआं जो है वो घर के बाहर ही जा रहा है, हम्म। तो ऐसे ये सबसे मतलब कि अच्छी बात है, हाँ। सही भी है। और मतलब कि काफी मुश्किलों के बावजूद वो वहां रह रहे हैं। और वो जैसे ही ठंडा, वो मशीन कैसी थी, जैसे ही ठंडा पानी रखते थे गर्म निकल आता था। हाँ, वो जुगाड़ देखो, वो जुगाड़ वो देखो। गीजर का काम ही करता था, वैसे गीजर ही पुराने इसी तरह काम करते थे, नीचे लकड़ियां डालो ऊपर से पानी तो अपना सुविधा गरम है गरम ना, ले लो। उन लोगों ने अपनी हाँ खुद बनाई हुई है, हाँ तो उनको अब मुश्किल नहीं लगता। हाँ, एक दूसरे की मदद करके, एकता करके, और इसी में ही, एकता में ही सबसे बड़ी बात होती है। हम्म। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही कमाल की थी, उम्मीद करते हैं आप सभी को भी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।